जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस के नाराज गुट नेताओं की एक बड़ी बैठक हुई है और अभी अभी वो बैठक खत्म हुई है, जिनमें उन्होंने एक बड़ी मांग उठाई है। कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अलावरू और कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम को हटाने की मांग इस बैठक में की गई है। इस मामले में ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह जी मौजूद हैं। सर, कांग्रेस की एक बड़ी बैठक हुई है, कांग्रेस नाराज गुट की हम कह सकते हैं, जो गुट नाराज है उनकी एक बैठक हुई है। उन्होंने सीधा सीधा इतनी बड़ी मांग उठाई है। देखिए, ये मांग नहीं है, ये इनके वर्षों की जो तपस्या है उसका फल है, जो कि मिलना चाहिए। क्योंकि देखिए, एक बात बहुत बड़ी है कि कांग्रेस के राहुल गांधी का जो दबदबा था, जो कह सकते हैं जो अहंकार था, अब इन छोटे नेताओं के माध्यम से टाँ फिस हो रहा है। अब ये बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है, क्योंकि लगातार ये मांगे उठ रही थी कि कांग्रेस में टिकट बेचा जा रहा है, करोड़ों में बेचा जा रहा है, ये लगातार आरोप लग रहे थे। और इसलिए देखिए, इस लिहाज से ये कितनी बड़ी खबर है कि अब सीधे सीधे कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा अलावरू को ही हटाने की मांग की जा रही है। उसके अलावे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को भी हटाने की मांग की जा रही है, जिनका नाम राजेश राम है, जो औरंगाबाद के कुटुंबा सीट से लड़ रहे हैं इस बार। देखिए, एक बड़ी बात है कि पार्टी को जिन कार्यकर्ताओं ने, जिन छोटे नेताओं ने सींचा है, उनके लिए चुनाव से ऐन पहले ये दर्द कितना बड़ा है कि हम अब चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो हमारे टिकट बेच दिए जा रहे हैं। और इसमें राहुल गांधी या फिर प्रियंका गांधी या सोनिया गांधी, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि पिछले दिनों ये आरोप भी लगाया गया था कि हम मेल करते हैं तो मेल भी राहुल गांधी तक, कांग्रेस अध्यक्ष तक नहीं पहुंच पाता है। इसमें छत्रपति यादव हैं, बंटी चौधरी हैं, सिकंदरा से गजानन शाही हैं, और उसके अलावा जो सबसे बड़ा नाम है कांग्रेस प्रवक्ता का, आनंद माधव का, इन्होंने पिछले दिनों कांग्रेस के सारे पदों से इस्तीफा दे दिया था, ये आरोप लगाते हुए कि कांग्रेस में अपराधियों को टिकट दिया जा रहा है, कांग्रेस में टिकट बेचे जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, आखिर ये नौबत आई क्यों? कोई राजद में कुर्ता फाड़ के नाच रहा है, नागिन डांस कर रहा है। जी सर, बिल्कुल सवाल यही है। आरजेडी में भी इस तरह की फुटबॉल हमें देखने को मिल रही है और कांग्रेस में भी अब यही देखने को मिल रहा है। नाराज गुट ने सीधा सीधा मांग उठाई है कि इन लोगों को हटा दिया जाए। मांग इतनी नहीं है, मांग कल सदाकत आश्रम में ये उपवास करेंगे और प्रदर्शन भी करेंगे। और देखिए, कल राजद और कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रही है। आज भी अशोक गहलोत तेजस्वी से मिले, लालू से मिले, कहीं कुछ नहीं। इसके बाद ये सब हो रहा है, मतलब ये फोन कर रहे होंगे, ये मिलने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन बड़े नेता इनको नहीं मिलने दे रहे होंगे, टाल दे रहे होंगे। दूसरी बात एक और है, तेजस्वी यादव ने आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, बड़े बड़े वादे किए, और आप लोग अपने अंदर ही, अपने पार्टी के अंदर ही नेताओं का असंतोष झेलने के लिए तैयार हैं। आपका गुट, एक नाराज गुट, लगातार कांग्रेस में प्रदर्शन कर रहा है और आपको कालो कान खबर ही नहीं है, और अगर खबर है तो आप नजरअंदाज कर रहे हैं। तो इसीलिए तो कांग्रेस जमीन देखा जाए तो बिहार में कमजोर है, इसीलिए संगठन कमजोर है, और इसीलिए कांग्रेस इतनी डरी हुई है और बार बार महागठबंधन में जिताऊ सीटें मांग रही है। कम से कम हारना तो है ही, ये पता चल चुका है, लेकिन एटलीस्ट कम से कम जिताऊ सीटें मिल जाएंगी तो शायद हमारी कुछ इज्जत रह जाएगी, क्योंकि हम राष्ट्रीय पार्टी हैं, हम राहुल गांधी हैं, हम सोनिया गांधी हैं, हम प्रियंका गांधी हैं। और इसीलिए इस अहंकार के चलते राजद के साथ जो एक गठबंधन सॉलिड होना चाहिए था, वो गठबंधन में नहीं हो पा रहा है। महागठबंधन टूट के बिखर जा रहा है। अब बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं, बड़े बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस किए जा रहे हैं। कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा उसमें क्या होगा? उसमें सिर्फ बिहार की जनता को गुमराह करने की बात होगी, क्योंकि आप महीना दिन से आपके पास 15-16 घंटा नहीं निकल पाया। दिल्ली में जाते हैं, लालू यादव, तेजस्वी यादव बात करते हैं, आपसे बात नहीं हो पाती है। केसी वेणुगोपाल से बात करके चले आते हैं वो लोग, और यहाँ आके तमतमा के जो लालू यादव हैं वो सिंबल बांट देते हैं। उसी सिंबल को कुछ ही मिनटों बाद, रात में, जबकि काफ़ी रात हो गई थी, इसके बाद सिंबल छीन लेते हैं तेजस्वी यादव। तो चल क्या रहा है? तेजस्वी यादव का कभी घेर रहे हैं लोग, कभी राबड़ी आवास को लोग घेर रहे हैं, कभी लालू यादव काफिला को ही घेर ले रहे हैं। तो ये जो महागठबंधन में चल रहा है, जिस तरह से अभी भी सीट शेयरिंग को लेकर कोई वो नहीं है, तेजस्वी यादव 143 सीट पर लड़ रहे हैं, कांग्रेस 61 पर लड़ रही है, और वीआईपी के मुकेश सहनी का तो कुछ पता ही नहीं है कहाँ है, अंडरग्राउंड हो गए हैं। तो ये लगातार जो बताने काफ़ी है कि छोटे नेताओं में नहीं, बड़े नेताओं को ये नहीं झेल पा रहे हैं, उनको संतोष नहीं दिला पा रहे हैं, उनको साथ लेकर नहीं चल पा रहे हैं। तो छोटे नेताओं का इन पार्टियों में, चाहे वो राष्ट्रीय पार्टी क्यों ना हो, क्या वर्चस्व है, क्या अस्तित्व रह गया है। और इसीलिए
इन कांग्रेसी नेताओं को लग रहा है कि भाई हमने पार्टी को सींचा संवारा सब कुछ किया, लेकिन आज हमारी ये बात क्यों नहीं सुनी जा रही है। हमारी बात सुनी जानी चाहिए ताकि हमें जो टिकट मिलना चाहिए हमें मिलना चाहिए, क्योंकि जो हारे हुए हैं 33,000 वोट से, इस तरह के भी आरोप लगातार वो लोग बात कह ही रहे हैं, उनको आप टिकट दे रहे हैं। एक ही यादव नेता था, उसका भी आप टिकट काट दे रहे हैं। तो एक तरह से ये कहीं ना कहीं ये भी कहीं ना कहीं जो कांग्रेस और राजद के बीच में जो तनातनी चल रही है, एक मैसेज ये भी देना चाह रहे हैं कि हम राजद में शामिल होने जा रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से यादवों को लेकर वो काउंटर कर रहे हैं कांग्रेस को, तो ये मैसेज दे रहा है कि यादव का मसला उठाने का मतलब क्या है कि हम राजद में ही हम आएंगे, क्योंकि राजद में कहीं ना कहीं देखा जाए तो यादव जो है कोर वोट बैंक है। और ये मैसेज देके ये पूरी तरह से असंतोष को और हवा दे रहे हैं। और कल देखने वाली बात होगी कि एक तरफ जब राजद और कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी तो ये नेता किस तरह से सदाकत आश्रम, सोचिए वहाँ से राष्ट्रीय स्वतंत्रता सेनानियों का देखा जाए राष्ट्र में, वहाँ से मार्च निकला, वहाँ बैठकें हुई, वहाँ धरना प्रदर्शन हुए देश के लिए, स्वाधीनता की मांग के लिए, और उसी जगह पे सदाकत आश्रम में अब कल उपवास होगा, इन नेताओं का प्रदर्शन होगा, मांगे रखी जाएंगी। और एक तरफ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से क्या होगा? आप अपने नेताओं को संतुष्ट तो कर दो, कम से कम उनको जिनको टिकट नहीं दिया गया है या जो टिकट के हकदार हैं या फिर जो टिकट जो बेचे जा रहे हैं उन पर तो कम से कम करो, क्योंकि लगातार ये आरोप लग रहे हैं। और आपने आज तक कुछ नहीं किया। पटना एयरपोर्ट पर भी हाल ही में कुर्ते कुर्ते बचे अल्लावारू और राजेश राम, तो उसके बाद तो सुनवाई हो जानी चाहिए थी, उसके बाद भी सुनवाई नहीं हुई। इसके 4 दिन पहले भी अभी पटना के होटल में ये आनंद माधव की बैठक हुई थी, या इसके बाद ये लोग भी जुड़े थे, छत्रपति यादव और बंटी चौधरी वगैरह भी जुड़े थे, गजानंद साहिब भी जुड़े थे। और फिर से 4 दिन बाद इन्हीं नेताओं की कल पटना में उपवास और प्रदर्शन होगा। आज भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, आज ही उन्होंने बैठक की, और बैठक जैसे अभी आपने बताया है कि ख़त्म हुई। तो कम से कम बार बार जो चीज़ें दोहराई जा रही हैं, तो कांग्रेस को इसे सबक लेना चाहिए और इन नेताओं को समझा बुझाकर या फिर आगे बातें बताकर कि भाई हम लड़ेंगे, तुम्हें टिकट देंगे, या जो जैसी भी बात होगी आप वो करें। एनडीए में तो सब नहीं देखा जाता है, जाते हैं अमित शाह और सब सारी चीज़ें बताई जाती हैं, और 6 लोगों का ग्रुप बनाते हैं और बोलते हैं कि आप अपनी जितनी भड़ास निकाल लो, जो भी बात करना है कह दो, कम से कम और रास्ता बताते हैं, सुलझाते हैं। लेकिन कांग्रेस में ये होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो अब कल देखने वाली बात होगी कि ये मनमुटाव, ये जो प्रतिरोध है, गतिरोध है, 21 हद तक जाने वाला है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो महागठबंधन में भिड़ंत हमें पहले से देखने को मिल रही थी, लेकिन राजद में भी कार्यकर्ताओं, जमीनी कार्यकर्ताओं की नफरत जो है, गुस्सा जो है फूट कर सामने आया। और अब कांग्रेस के नाराज गुट भी सामने आ रहे हैं। उनका सीधा सीधा कहना है कल वो सदाकत आश्रम में जो है नारेबाजी करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। देखने को मिलेगा कि किस तरीके से ये नाराज गुट अपने हक के लिए आवाज उठाएगा। साथ ही आपको ये भी बता दें कल महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिसमें वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो एकजुट है। आखिर ये जमीनी कार्यकर्ता चुनाव के समय में आरजेडी कांग्रेस की कैसे नींद उड़ाते हैं, देखने वाली बात होगी। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी बिहार।